तो उस दिन से आ ही नहीं रही महाराज जी को। और मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, जितने वक्त यहां सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये नंबर 1 का ऐसा राम रहीम और रामपाल को और आसाराम बापू को कोसता है, उससे बेहतर खराब है। इसने तो अपनी बहन भानेज भी नहीं छोड़ी। और नहीं है तो प्रमाण मैं बता देता हूं। महाराज जी, तुम्हारा नैनी में क्या चक्कर है? ये इलाहाबाद नैनी क्या है? और ये पूजा आरती कौन है? ये पूजा आरती है कौन? कहां से ले आए जो आरती? आप ढूंढ लिया है कहीं से उल्टा सुल्टा। बोले पंडोकर सरकार बड़ी हार, पंडोकर सरकार की बड़ी हार। बोले काहे? बोले शक्ति पुत्र से हार गए। काहे में हार गए भाई? बोले पंडोकर सरकार शेवड़ा से विधानसभा लड़े। मैं कहता हूं या तो महाराज जी चढ़ जाएं, एक बनाओ बढ़िया अर्जुन की तरह 100 कौरव मिलकर के तुम लोग बनाओ एक छिता, या तो तुम चढ़ोगे हम चढ़ेंगे, सिद्ध करके दिखा दो तुम और तुम्हारे चेहरे और तुम्हारी मीडिया कि मैं शेवड़ा से विधानसभा लड़ा हूं। तो हाँ लड़ा था, लड़ा हूं। कोई माई का लाल सिद्ध करके बता पाए तो करके दिखा दे। शक्ति पुत्र महाराज जी, आप ज्यादा माई का लाल करते हो, तुम और तुम्हारे चेला सिद्ध करके दिखा दे। मैं लड़ा था लेकिन सिद्ध करके दिखा दो। जहां भी लड़ा हूं जीता हूं, जहां भी लड़ा हूं हाथ में कलम रही है। 5 साल राज्य किया है, लेकिन मैं ऐसा कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जिसमें मैं हारा हो। तो बता दो, तुमको जो चाहोगे वो दे दूंगा। ना तुम सिर कटा पाओगे, ना दाढ़ी कटा पाओगे, ना तुम कहीं जा पाओगे। जो तुम कहोगे मैं दूंगा। मैं गारंटी देता हूं, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम दे के दिखा दो। और यदि सिद्ध करके दिखा दो, मैं तैयार हूं। नहीं कर पाओ तो खुद ही निपट जाओ। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, केवल गेरुआ वस्त्र पहनने, दाढ़ी बढ़ाने में मात्र से कोई साधु संत नहीं हो जाता। अब तो उसका चरित्र धवल हो, उसका अध्यात्म गुण हो, ज्ञान हो, त्याग हो, तपस्या हो, भावना हो, हजार, तब इस प्रकार से कोई गुरु और शिष्य भक्त बन पाता है, तब उसका अध्यात्म पुरुष होता है। लेकिन ऐसा नहीं है आपके यहां। 1000 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाए। जाने कितने अपराध कर बैठे, कहां कहां से पूजा प्रकट करी, और तुम्हें पुजारी बन गए। मैं प्रमाण दूंगा, प्रमाण लिखित बोल रहा हूं। तुम्हारे बारे में किसी मीडिया ने छापा हो, दिखाया हो, ना दिखाया हो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं तो किसी आधार से बोल रहा हूं। वो आधार किसी भी कोर्ट में, किसी भी जगह पर, किसी भी कानून के स्थान पर मैं उस साक्ष्य को प्रस्तुत करूंगा। जैसे आदमी, संत, गुरु, डॉक्टर्स, कानून सलाहकार किसी ना किसी साक्ष्य देकर के ही, दलील देकर के ही मुकदमे आदि प्रकरणों में अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर उसकी पैरवी करते हैं। इसी प्रकार से मैं साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा, चाहे तो वो ग्रंथ का हो, चाहे वो टेलीविजन का हो, चाहे वो आप सोशल मीडिया का हो, चाहे आपका किसी भी छापा खाने के पेपर का हो। मैं आपके सामने वह पेपर, वह समाचार पत्र, वह टेलीविजन का फुटेज, जो भी साक्ष्य के रूप में उपस्थित हो सकता है, मैं साक्ष्य उपस्थित करूंगा। जैसे आपने मेरे बारे में कहा, तुम्हारे चेलों ने, कि पंडोकर सरकार चुनाव हारे, तुम्हारा साक्ष्य खारिज करता हूं। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम सिद्ध करके दिखा जाओ कि पंडोकर सरकार चुनाव हारे। साथ ही जगह जगह मंदिर आश्रमों के नाम पर छदम बेजदारी कब्जा जमा रहे हैं।
सरकार उसका तंत्र तमाशावीन बना है, ऐसा वहां का प्रमाण आपका समाचार पत्र में छपा है। समाचार पत्र की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें यह प्रमाण है। और सी मैं आपको और भी बता देता हूं कि ध्यान दें कि मैं आपको 15 मिनट प्रतिदिन दूंगा और आवश्यकता पड़ी तो वह भी दूंगा जो तुम्हारे आश्रम में तुम लोगों ने मार के टांग दिए, झुला दिए और चले गए। और ध्यान रखो, ये इतना है तुम्हारा डाटा, इतना तैयार है, सोचा भी नहीं होगा। हमारे पास देवी देवता तो काम करते ही हैं, ये सार संबद सब ही की। यहां सभी देवी देवता साकार, निराकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी शक्तियां काम कर रही हैं, तभी तो इतना डाटा तैयार किया है।